उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे क्या लग रहा है आपको इस बार? उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में इंडिया गठबंधन हमारा पूरा का पूरा जीतने वाला है। महासचिव जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक सीट छोड़ देंगे, वो बात कीटो की थी, आप उसको भी जीतने की बात करें? बता तो रहे कि वो सीट भी हमारी टक्कर में आ गई है। रहा कि गोरखपुर का जो निषाद समाज इंडिया गठबंधन और ये काजल निषाद की तरफ अग्रसर हो रहा है। काजल निषाद को संपत्ति का वोट मिल रहा है। क्या आपको लगता है जो ये आंधी चल रही पन्ना प्रभारी को पन्ना प्रभारी रह जाएंगे बस खाली, और कुछ नहीं बचा। इस बार क्या लगता है कि जो आप लोग फेरने का काम करें, क्या ये संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि देश में एक पार्टी रहेगी, एक नेता रहेगा। गोरखपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम गोरखपुर के अपने मच्छिंद्र नाथ जी की धरती से कि अपने सभी युवाओं को, मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि एक महायज्ञ होने जा रहा है। मैं सब चाहूंगा कि आप गोरखपुर के लोकसभा वासियों से आज क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं रोकूंगा। पत्रकार महोदय, मैं गोरखपुर के नहीं पूरे प्रदेश के वासियों से बताना चाहता हूं कि भाजपा के लिए चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। दोस्तों, यूं ही किसी को सर्वोच्च पुरस्कार या सुप्रीम अवार्ड नहीं मिल जाता, वो भी भारत की उच्च पंचायत अगर बात करें संसद की, उसके पीछे बहुत ही मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा होती है, जिसके दम पर, जिसके बल पर व्यक्ति एक अपना अनुपम स्थान स्थापित करता है और वहीं से पहचान बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद जी की। आज गोरखपुर की पावन धरती पर हूँ चुनावी यात्रा में। अगर गोरखपुर की बात करें तो अंतिम चरण में, 7वें चरण में चुनाव होना है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व तक की उनकी यात्रा कैसी रही। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 लोकसभा सीट में किस तरीके की इंडिया गठबंधन का जो घटक है समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रहा है। सर्वप्रथम सर, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग गोरखपुर की धरती में माधोपुर में आए हैं। काजल निषाद जी को, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी 5 चरणों का चुनाव हुआ है, 6वां कल होने वाला है। इंडिया गठबंधन परचम लहराने का काम कर रहा है और 7वें चरण तक जो है बीजेपी को सातवें आसमान दिखने लगेगा और यूपी से जो है हम लोग जो है प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इसलिए इन्होंने 10 साल में जो जनता से वादा किए थे वही काम नहीं किया है। ये लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं। हम जनता से, देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि हमारे भगवान राम तो त्रेता में आए थे। ये झूठ बोलने वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं। ये हमारा संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए पूरे नौजवान, युवा और समाज, व्यापारी, सभी लोग जो है, किसान, मजदूर, सब लोग इस बार संविधान को बचाने के लिए जो है इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं और भारी बहुमत से जो है सरकार बनाना चाहते हैं। अगर बात करें इनके पद की, राष्ट्रीय महासचिव हैं सर आप। राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आपको तो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ पे पार्टी कंसिस्ट कर रही वहाँ पे जाना होता होगा, लेकिन आज हम बात केवल उत्तर प्रदेश की ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे क्या लग रहा है आपको इस बार? उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में इंडिया गठबंधन हमारा पूरा का पूरा जीतने वाला है। अब केवल बनारस की सीट पे हम लोग टक्कर पे आ गए हैं। वो बनारस की सीट पे पहली तारीख आते आते उसको भी हम फतेह करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 0 होने जा रही है, क्योंकि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है। अब इनके झूठे वादों में कोई पड़ने वाला नहीं। महासचिव जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक सीट छोड़ देंगे, वो बात कीटो की थी, आप उसको भी जीतने की बात करें? बता तो रहे कि वो सीट भी हमारी टक्कर में आ गई है। अब जनता जिता रही तो हम क्या करें? जनता जिता हमें 80 की 80 सीट हमें जिता रही है, क्योंकि इनके झूठे वादों से जो है सब लोग तस्त आ गए हैं और महंगाई से,
और जिस तरह से परेशानी झेला नोटबंदी में, कोरोना में, नोटबंदी में इन लोगों ने बोला था कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से अमीर गरीब बराबर हो जाएगा। बताओ गोरखपुर के लोगों, अमीर गरीब बराबर हो गया क्या? तो झूठे लोगों को हटाना है और इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। अगर बात गोरखपुर की करते, गोरखपुर में 20 से ज़्यादा प्रतिशत जो है निषाद समाज है यहाँ पे। आप 2-3 दिन से यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं गोरखपुर में, तो क्या लग रहा है कि गोरखपुर का जो निषाद समाज इंडिया गठबंधन और ये काजल निषाद की तरफ अग्रसर हो रहा है? काजल निषाद को संपत्ति का वोट मिल रहा है, विधानसभा लड़ी, मेयर का चुनाव लड़ी, लगातार एक महिला होते इतना संघर्ष समाज की बेटी कर रही है, तो सब लोगों ने मन बनाया है। निषाद समाज, पिछड़ा, दलित, पूरा पीडीए जो है मन बनाया है। अगड़ा भी कुछ मन बना रहा है कि इस बार बाहरी को हटाओ और लोकल को जिताओ। सांसद जी का कहना है बाहरी को हटाओ, जो अपने घर का है उसे जिताओ। हमारे साथ में एमएलसी साहब हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप गोरखपुर में हैं, तो गोरखपुर का उत्साह खासकर निषाद समाज का कैसा लग रहा है? खाली गोरखपुर का नहीं, हम तो पश्चिम से चले हैं, पहले चरण से। पश्चिम से लेके पहला, दूसरा, चलो पश्चिम से लेके पूरब तक बता दीजिए। इतनी तेज हवा चली पश्चिम से, तो यहाँ आते आते आंधी बन गई। आंधी बन गई और पूरा सफाया है। ये जो पन्ना प्रभारी बने थे ना, इनका पन्नर प्रभारी रह जाएंगे, वोट इनके पास कोई बचेगी नहीं, सब इधर आ गई। क्या आपको लगता है जो ये आंधी चल रही पन्ना प्रभारी को पन्नर प्रभारी रह जाएंगे बस खाली, और कुछ नहीं बचा। इन्होंने लड़कों को धोखा दिया। 5 साल तक तैयारी करता है पेपर की, एम्प्लॉयमेंट 5 किलोमीटर दौड़ लगाता है कि पीएससी, पुलिस, आर्मी में जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे पहले पेपर आउट करा देते हैं। तो नौजवान बहुत परेशान है, दुखी है, इसलिए इनके खिलाफ खड़ा हो गया। हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन 2 मिनट का समय नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को उनसे बात करने का। और काले कानून अगर लागू हो जाते तो यह ज़मीन पमीन सब छिन जाती, उन्हीं उद्योगपतियों को बेच देते, दे देते ये लोग। काला कानून वापस लिया, माफ़ी मांगी जनता से, और एमएसपी पे कमेटी बनाई। अब हम जल्दी इस पर कानून बनाएंगे। 2.5 साल हो गए, अब तक तो कमेटी ने कोई निर्णय लिया नहीं। वे समझ गए महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा कि जो काला धन हमारे तेरे पर था नहीं। मोदी जी को लगा महिलाओं पर काला धन है, जो पुरुष से खर्चा चलाने के लिए घर उसका कुछ बचा कर पैसा इकट्ठा कर लेती थी, रात को नोटबंदी करके। अब 1 हफ्ते में ये सब कागज के टुकड़े हो जाएंगे, तो सब जमा कर दो, नए मिल जाए। तो मतलब इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर ये जनता में जा रहे हैं। और ये खाली 5 किलो राशन पर बड़े सीने के साथ, बड़े जोरदारी से कहते हैं प्रधानमंत्री जी शान के साथ कि हम देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। जिस देश में एक तरफ कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे सीना तान के 1,40,000 करोड़ जनता में से 81 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से जीवन यापन कर रहे, उनको लाइन में लगा रखा राशन लेने के लिए। जिस देश में 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। राशन देने की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आटा कुछ नहीं, ये तो कहते हैं आप लाइन में नहीं, घर नहीं। हम बता रहे, ये खाली सही बात बताए ना। मैं विश्व गुरु की बात बता रहा हूँ। जहाँ 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हों, तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? आप बताइए। आपने कोई नौकरी दी नहीं कि महंगाई इतनी बड़ी, किसान का कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी तो हुई नहीं, महंगाई दुगनी हो गई। तो मतलब कहने का मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, और इस पे आप लोग घेरने का बिल्कुल पूरा है। सांसद जी से एक क्रूशियल सवाल पूछ लेते हैं सर, बहुत ही क्रूशियल सवाल है, जिस पे जो है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो है एनडीए घटक या गठबंधन को घेरने का काम कर रही है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्या आपको लगता है किस तरीके के लोग, अगर बात करें संविधान की, तो समय समय पे अमेंडमेंट होते आए हैं, परिवर्तन होते आए, संशोधन होते आए हैं, तो इस बार क्या लगता है कि जो आप लोग घेरने का काम करें, क्या ये संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि देश में एक पार्टी रहेगी, एक नेता रहेगा, और हम संविधान की समीक्षा करेंगे।
तो इससे साफ हो गया। और 400 पार करेंगे, जो 400 का मतलब है कि पूर्ण बहुमत से सरकार को आना और संविधान को बदलना। इसलिए पूरे देश का युवा, नौजवान, SCBC के लोग, PDA के लोग, सब लोग जो है इस बार संविधान की रक्षा के लिए इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। सारे लोग जो है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट करने जा रहे हैं। चलते चलते गोरखपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम गोरखपुर के अपने मच्छिंद्र नाथ जी की धरती से कि अपने सभी युवाओं को, मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि एक महायज्ञ होने जा रहा है। 1 तारीख को आप लोग इस महायज्ञ में एक एक वोट जो है काजल निषाद को दे करके यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें, तो देश का आपके ओर से युवाओं का कल्याण होगा, आपके ओर से किसानों का कल्याण होगा, आपके ओर से महिलाओं का कल्याण होगा और देश में जो एक परिवर्तन की आंधी आएगी, जिससे कि जो हमारा विदेशों में भी जो ये लोग कहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो उससे जो है लोगों के अंदर जो नफरत की भावना थी उससे भाईचारा पैदा होगा। ये गोरखपुर की धरती है, यहाँ से सबसे अपील करते हैं सब लोग जो है साइकिल के बटन दबा के काजल जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। समाजवादी पार्टी के अगर पुरोधा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूर्व विधायक, वरिष्ठ समाजसेवी और निषाद समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का हमेशा से प्रयास करने वाले श्री लालता प्रसाद निषाद जी हमारे साथ हैं। संक्षिप्त में मैं सर चाहूँगा कि आप गोरखपुर के लोकसभा वासियों से आज क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं रोकूंगा। पत्रकार महोदय, मैं गोरखपुर के नहीं पूरे प्रदेश के वासियों से बताना चाहता हूँ कि भाजपा के लिए चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उनका घोषणा पत्र डॉक्टर हेडगेवार ने 1890 में ही RSS बना करके वो घोषणा पत्र कर डाली है। गोरखपुर वासियों, उस घोषणा पत्र में लिखा है उसने हेडगेवार ने कि जब यहाँ RSS का शासन होगा तो 95% लोगों को गरीब और अनपढ़ बना देना पड़ेगा और 5% लोगों को शासन का संभालने का अधिकार होगा। और उनके दूसरे प्रमुख ने, गोलवलकर ने किताब लिखा है हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा। उस परिभाषा में उन्होंने लिखा है कि जब RSS का शासन आएगा तो भारतीय संविधान को बदल करके मनुस्मृति संविधान को लागू किया जाएगा। ये भारत, गोरखपुर के ही लिए भारत के लोगों का अभाग्य होगा कि अगर बदलाव नहीं आया तो संविधान बदल देंगे, क्योंकि इनके आकाओं ने अपनी किताबों में लिख दिया है कि RSS का शासन आएगा तो यही करना होगा। ये पिछड़ा दलित ही नहीं, अल्पसंख्यक ही नहीं, 95% में तो ब्राह्मण ठाकुर भी कुछ % आ जाएंगे। और वो कहते हैं कि 95% को गरीब बना करके अनपढ़ बना दो। अब वही रास्ते पर चल रहे हैं। शिक्षा नीति को बदल दिए हैं, गरीब नहीं पढ़ सकता है, कहाँ से पढ़ेगा? रोज़ कमाएगा, रोज़ खाएगा। इस बात को बताने के लिए मैं 20 दिनों से दौड़ा करके आ रहा हूँ। और एक बात और सुन लीजिए, मेरे अनुरोध पर हमारे समाज में किसी की हिम्मत नहीं रही है जो इंदिरा गांधी से लगाई भाई मुलायम सिंह तक, अखिलेश तक डांट कर कोई बात कर सके, वो बात चौधरी लालता प्रसाद निषाद ही करते हैं। मैं गोरखपुर वालों को ये भी बताने आया हूँ कि एक लड़के को यहीं मैंने 23 दिन तक 8 बजे रात से 1 बजे रात तक सारे सामाजिक का ज्ञान कराया, ऋग्वेद से लेकर सारी किताबों को बताया कि यहाँ निषाद संस्कृत का वर्णन है। वो लड़का आज मंत्री है। कल मेरा पैर दबाता था पत्नी समेत, अब वो प्रणाम भी नहीं करेगा, मुझे देखने भी नहीं आएगा कि दादा गिर गए हैं, उनका कान फट गया है। कहीं ये इशारा डॉक्टर संजय निषाद? हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो बेटा हमारा है। अब 4 बेटे हैं, रकम के बेटे हो जाते हैं। कोई बदमाश हो जाता है, कोई गुंडा हो जाता है, कोई भूखा हो जाता है। जो है आशीर्वाद
सताए होने का ही देता है, वो सताए रहे, इस पर मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन समाज को दूषित मत करे, समाज को बदनाम ना करे। उसकी पार्टी निषाद पार्टी नहीं है, उसकी पार्टी का नाम इतने लंबे अक्षरों में है, आप जानते होंगे। वो निषाद पार्टी का करके हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है और बदनाम कर रहा है। इसलिए आपके ज़िले में मैं आया हूँ कि जिसको पढ़ाया हूँ वो जाने। अच्छा एक बात और सुन, वो अब बस खत्म करना, मूल बात मैं इसलिए भी गोरखपुर में आया हूँ कि बिहड़ों में फूलन देवी से यहाँ से मुझे फ़ोन आता है, हर जगहों से फ़ोन आता है कि आपका शिष्य, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। वो हर जगह मल्लाहों के बीच में कहता है कि दादा का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए मैं चला आया हूँ कि उसकी बात झूठी हो जाए। दादा उसको आशीर्वाद जीतने का नहीं दे सकते हैं, वो जिंदा रहे, सदा रहे, ये तो आशीर्वाद उसको है। लेकिन उसको हार के लिए, जीतने के लिए आशीर्वाद नहीं हुआ किसी का, क्योंकि मैं बहुत प्रभावी व्यक्ति रहा हूँ। मैं अपने पद से दूषित नहीं कर सकता, समाजवादी को छोड़ नहीं सकता। सताई होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको सताई होने का आशीर्वाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक लालता प्रसाद निषाद जी, जो निषाद समाज की वकालत करते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है। दोस्तों आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर हमें बताएं। और ये भी लिखें कि आगामी 4 जून को गोरखपुर की लोकसभा से कौन बाजी मार रहा है। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।